माय गॉड इतनी गर्मी है बेल्जियम में। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके? ठीक है। पिछले दिनों ईद गुजरी है, आप सबको ईद मुबारक जो गुजर चुकी है। अभी वीकेंड के ऊपर मैंने कोई और वीडियो बनाई थी, लेकिन आप लोगों की तरह मैं भी देखना चाहता हूँ कि Insta360 लूना वर्सेस पॉकेट 4P कौन सा ज़्यादा बेहतर है और ये लॉन्च अभी तक क्यों नहीं हो रहा। इन द एंड मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपको ये डिवाइस ख़रीदना भी चाहिए कि नहीं। तो जल्दी से इसका एक रिकैप कर लेते हैं। Insta360 लूना वर्सेस पॉकेट 4P। अब दोनों के अंदर कंपैरिजन के साथ सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहली सिमिलैरिटी ये है कि दोनों के अंदर 2 लेंस हैं। दूसरी सिमिलैरिटी ये है कि दोनों का जो मेन सेंसर है वो 1x है और जो दूसरा सेंसर लेंस लगा हुआ है वो 3x है। मेरे ज़हन में ये था कि Insta360 लूना के अंदर शायद 6x का ऑप्टिकल सेंसर लगा हुआ है, लेकिन नहीं, उसके अंदर भी 3x ही है और वो डिजिटली लॉसलेस जूम करता है। आई वुड एज्यूम कि जिस तरह पॉकेट 4 के अंदर आप 1 से 2x कर सकते हैं, सेम चीज़ आईफोन के अंदर भी होती है कि आप 1 से 2x पे जाएं तो वो डिजिटली लॉसलेस जूम इन कर लेता है। वो कहता है कि आपको कोई 4K वीडियो बनाने के अंदर आपका कोई भी पिक्सल वो डिग्रेड नहीं होगा, पर ऑप्टिकल जो सा है वो ऑप्टिकल होता है। अच्छा भी लगता है आपको। पर इन एनी केस दोनों की 2 लेंस हैं, 1x एंड 3x। दोनों के अंदर आप 10 बिट शूट कर सकते हैं और दोनों के अंदर आप इस एक के अंदर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं कि ज़्यादा डायनामिक रेंज मिल जाएगी आपको। इंस्टा के अंदर वो कहते हैं 14 स्टॉप्स हैं और DJI Pocket 4P के अंदर वो कहते हैं D-Log भी है, D-Log 2 भी है, which can go up to 17 स्टॉप्स। मेन जोन सा है वो ये भी कह रहे हैं कि दोनों 4K 240 FPS के ऊपर शूट कर सकता है। Insta360 लूना का वो बता रहे हैं कि ये 8K 30 FPS के ऊपर करेगा, 4P 6K 60 FPS के ऊपर करेगा। अगेन ये सारा कुछ रूमर है, अभी तक हमने सिर्फ दोनों की वीडियोस देखी हैं अनबॉक्सिंग की, और ये ना बहुत ज़्यादा ना आँख मचोली का खेल खेल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन मेरे इसके थॉट्स हैं, मैं आपको बाद में इस वीडियो के बताऊंगा कि अभी तक ये लॉन्च क्यों नहीं हुआ। सिमिलैरिटीज़ को और देख लेते हैं कि दोनों में बेसिकली उस बंदे के लिए है कि जो बहुत ज़्यादा सेट करके, जिस तरह मैं भी सेट करके शॉट ले रहा हूँ, कहीं कैफ़े पे बैठ के, कहीं टेबल पे बैठ के, या थोड़ा बहुत चल फिर के आप शॉट्स वगैरह ले लें। क्योंकि दोनों ही आई एम श्योर जितने प्यारे लगते हैं उतने ही नाजुक भी होंगे, क्योंकि हर खूबसूरत चीज़ इस दुनिया में नाजुक होती है। तो यू नीड टू बी केयरफुल इन बोथ ऑफ देम। एक्स फैक्टर क्या है जी? एक्स फैक्टर इनकी आई थिंक जो किटें आएंगी उसके अंदर आएगा, जो इनकी कॉम्बो किट है। लेकिन 4P के अंदर वो बता रहे हैं कि शायद वो लाइट आ जाएगी आपके पास, साथ एक माइक आ जाएगा। इन्होंने क्या किया है, इंस्टा की जो सी अभी तक हमने अनबॉक्सिंग किया, अब ये भी नहीं पता कि इनका कॉम्बो पैक है या क्या है कि नहीं, क्योंकि Insta360 का मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, DJI हमेशा अपने कॉम्बो पैक्स बना देता है पहले से ही, ताकि लोगों के लिए आसानी हो जाए। वो सीधा कॉम्बो पैक जिस किस्म का बंदा है वो उठाए, चाहे आप मोटो ब्लॉगर हैं या आप स्कीइंग करते हैं, ये जो भी है वो कॉम्बो बनाते हैं अपना और आप ले लें। Insta360 का माशाल्लाह ये सीन होता है कि हमेशा ये दे देते हैं आपको, चाहे वो X5 हो या कोई भी इनका कैमरा हो, और उसके बाद अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ एक्सेसरीज़ होती हैं जो 20-20, 30-30, 40-40 यूरो की एक होती हैं। मेरे पास इनका Insta360 Go 3S था मेरे Osmo Nano से पहले, उसकी एक एक्सेसरी 30 40 यूरो की आती थी। तो ये आपने बस देखना है कि लूना के अंदर बाद में क्या एक्सेसरीज़ देंगे। पर जो एक्स फैक्टर लूना का वो ये है कि इसकी, जिस आप देख सकते हैं, डिटैचेबल नीचे वाला चीज़ है जो डिटैच होके, एक तो आप इसके साथ कैमरा लेफ़्ट राइट भी कर सकते हैं और इसको वायरलेसली माइक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जहाँ DJI 4P के अंदर आपको एक किट आएगी, कॉम्बो क्रिएटर किट आएगी, जिसके अंदर आप माइक आपको अलग देंगे और बाकी सारी चीज़ें, इसके अंदर ये वाला नीचे वाला पीस बाहर आ जाता है। जो अगेन एक और चीज़ खूब है तो सही कि यार बहुत फिट है सीन, पर एक और चीज़ है जो घूम भी सकती है, एक और चीज़ है जो टूट भी सकती है, और एक और चीज़ है जो ख़राब भी हो सकती है। क्योंकि मेरे पास Insta Go 3S था, मैं एक दफ़ा बारिश में गलती से ले गया था, तो उसके अंदर जो अंदर वाला पीस था, उसके अंदर जो पोगो पिन्स थी वो ख़राब हो गई थी और वो मुझे रिप्लेस करवानी पड़ी थी। तो ये है तो डिटैचेबल बहुत अच्छा, पर बारिश में या थ्रू वेदर क्या इसका सीन होता है
ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोनों के अंदर अगेन वो ये सीन है कि DJI Pocket 4 का, क्योंकि 4th एडिशन है तो ये बहुत सालों से बना रहे हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। Insta360 का जो सा है वो पहला इनका वर्जन है ये पॉकेट या हैंडल वाले व्लॉगिंग स्टाइल में बनाने का। उन्होंने तो अपना नाम लूना रखा है, तो लूना का पहला एडिशन है जी। और उसका फर्मवेयर और सब कुछ पहला होगा, तो काफ़ी बग्स होंगे, काफ़ी चीज़ें शायद हो सकती हैं उनमें ख़राब हों, और वो आपके ऊपर टेस्ट होगा। तो अगर आप अभी तक DJI के इकोसिस्टम में हैं तो आई वुड से अभी तक आई वुड रियली गो विद द DJI Pocket 4P, क्योंकि आपके पास पहले से DJI के माइक हैं और एक्सेसरीज़ होंगे, क्योंकि इन्होंने अपना इकोसिस्टम बना लिया है। अगर आपका अभी तक कोई सिस्टम नहीं है और आप इंस्टा लूना आपको जो है वो बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है, तो आप इंस्टा के अंदर चल जाएं। लेकिन अगेन जहन में रखें कि आगे इन लोगों ने अपने अपने इकोसिस्टम बना लेने हैं और वो यही चाहेंगे कि आप उनके इकोसिस्टम में रहें। पहले ये होता था कि आप आईफोन भी डाल लेते थे, आप मिररलेस कैमरा भी डाल लेते थे, और एक्शन कैम की फुटेज आप GoPro की डाल लेते थे, DJI की डाल लेते थे, मिक्स कर लेते थे सब कुछ। लेकिन अब ये हर कंपनी बेसिकली आपको अपने जो सा है वो इकोसिस्टम में डालने की कोशिश करेगी, तो जहाँ भी आपने जाना हो। मेरे पास क्योंकि पहले से सारा कुछ DJI का है, ये Pocket 3 के ऊपर एज यू नो मैं शूट कर रहा हूँ, ये माइक लगा हुआ नीचे, तो Pocket 4P मेरे लिए बेहतर ऑप्शन होगी। मैं Pocket 4P ख़रीदूँगा कि नहीं, शायद रिव्यू के लिए या देखने के लिए, ट्राई करने के लिए लेकिन आई डोंट रियली थिंक सो कि Pocket 4P मेरे लिए होगा। टाइम विल टेल। मैं आप उसकी एक मिसाल देता हूँ। सबसे पहले मैं अपने थॉट्स वगैरह दे दूँ कि अभी तक ही जो हमारे साथ गेम खेल रहे हैं ये अभी तक लॉन्च क्यों नहीं हुआ। मेरे हिसाब से Pocket 4 इन्होंने लॉन्च करना था पहले, तो दरमियान में ये US का बैन आ गया इनके ऊपर बहुत ज़्यादा, तो वो उसकी वजह से Pocket 3 के बाद Pocket 4 में ज़्यादा देर लगी। Pocket 4 इन्होंने लॉन्च करके इन्होंने थोड़ा सा सांस लेना था और उन्होंने सोच समझ के शायद इस साल के एंड में आखिरी क्वार्टर में जाके Pocket 4P लॉन्च करना था, पर दरमियान में आ गया Insta360। उन्होंने निकाल दिया NAB के अंदर लूना। साथ ही उन्होंने क्या किया, अग्रेसिव मार्केटिंग के साथ जितने कंटेंट क्रिएटर्स थे उनके साथ उनको वो शूट भी कर दिया, उसकी फुटेज भी आ गई। अब लोग परेशान हो गए कि यार अभी Pocket 4 तो मेरे पास है, मुझे इंस्टा या मैं लेना चाह रहा हूँ, तो Pocket 4 ख़रीदूँ या अभी Insta360 लूमना पे चल जाऊँ, क्योंकि वो अच्छा तो लग रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा उन्होंने उनकी सेल्स के अंदर जो सा वो गेम करना शुरू कर दी। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है वो ये था कि इन्होंने कभी DJI Pocket 4P अभी लॉन्च करना था ही नहीं। दे आर गेटिंग रश्ड इनटू इट। उनको पीछे से फोर्स किया जा रहा है कि यार अब Insta360 लूना भी आ गया मार्केट में, और वो बहुत जो से ना तरीके से मार्केटिंग करके एक एक करके जो सा पर्दा हटाई जा रहे हैं उनकी चीज़ों के ऊपर से। एंड कूडोस टू Insta360 जिस तरह वो अपनी मार्केटिंग कर रही हैं। एंड मोर कंपटीशन फॉर द बोथ कंपनीज। पर उसके अंदर हमारे जैसे लोग थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार Pocket 4P लेना चाहिए या Insta360 लूना लेना चाहिए। अगर आपका ये ओनली कैमरा है जिसके अंदर ऊपर आपने सारी अपनी ब्लॉगिंग वगैरह करनी है और आपको बेहतर चीज़ चाहिए, तो आपको 4P या लूना लेना चाहिए। आई डोंट थिंक सो। लूना एंड 4P आर फॉर पीपल हु एग्जैक्टली नो कि उन्होंने ये टूल कब इस्तेमाल करना है। जिस तरह आप उस वक्त की मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैंने माइक लगाया हुआ है, ये Pocket 3 के ऊपर शूट कर रहा है, और आप देख सकते हैं कि ये ए रोल शॉट या टॉकिंग हेड शॉट जो मैं आपसे दे रहा हूँ ये कहीं से भी कम नहीं है, बट सिर्फ इस चीज़ के कि यहाँ पंखा नहीं लगा और मुझे पसीना बहुत आ रहा है, लेकिन उसके अलावा मतलब कहीं से भी इसकी फुटेज कम नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक हो रहा है तो आप अपने आईफोन से बी रोल ले सकते हैं। जो ही आपने जूम वगैरह करना है वो आप अपने आईफोन से भी ले सकते हैं, क्योंकि DJI का अगर आपने फॉर एग्जांपल गिम्बल लिया होगा और उसकी क्योंकि वो स्क्रीन डिटैचेबल नहीं हो सकती, तो आपने हर हाल में अपने डिवाइस को आईफोन के साथ लगाना ही है अपनी स्क्रीन देखने के लिए और ये गिम्बल को कंट्रोल करने के लिए। तो अगर आपने ये करना है, तो अगर आपके पास फ़ोन पहले से है ही, तो किसी भी जगह पे अगर आप फॉर एग्जांपल अपना व्लॉग बना रहे हैं, तो आप बी रोल शॉट्स के लिए, ब्यूटी शॉट्स के लिए आप अपने आईफोन को बड़े आराम से एप्पल लॉक के साथ शूट कर सकते हैं, अगर आपके पास पहले से ही आईफोन है। अगर नहीं है, फॉर एग्जांपल कोई एंड्रॉयड फ़ोन है, तो फिर वो एक अलग बात है। पर मोर लेस इसके अंदर इन्वेस्ट करने के बजाय आई वुड से कि आप, क्योंकि और सबसे बड़ी बात है नाजुक बहुत है, आप
जब यूज़ करोगे तब पता लगेगा। इसको अपनी जो सी है ना वो गर्लफ्रेंड से ज़्यादा ध्यान से रखना पड़ता है। इसके बहुत नाज़ नखरे हैं, इसको बड़े तरीके से इसकी शेल में डाल के रखना पड़ता है। ये टूटने का डर बहुत होता है इस चीज़ के अंदर। प्लस ये वेदर प्रूफ नहीं है उस तरह, पानी वगैरह स्प्लैश प्रूफ। हाँ 4 और 4 भी कह रहे हैं क्योंकि इसके बाहर माइक्रो एचडी के ऊपर भी उन्होंने जैकेट लगा दिया है। ये पानी थोड़ा हल्का फुल्का लग जाएगा, लेकिन अभी तक कोई इसके ऊपर IP रेटिंग इसकी ना लूना की है। Insta360 का तो मैं एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि चीज़ें ज़रा नाजुक होती हैं। और बट इन अ नटशल बेसिकली जो मुझे लगता है इंस्टा का 360 लूना की वजह से 4P आ गया, वरना 4P अभी आना ही नहीं था। और इफ़ यू रियली नीड टू बाय दिस यू नीड टू नो, जो मैंने अभी सारी चीज़ें बताई हैं कि इसका 1 इंच का सेंसर है और ये फलाना है और 240 है और ये इसको डी लॉक पे करता है। अगर ये सारी चीज़ें आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको नहीं पता, तो सर DJI Pocket 4P या Insta360 लूना आपको लेने की ज़रूरत ही नहीं। आप अपने फ़ोन से वीडियो बनाएं, अपनी वीडियो क्रिएटिविटी के ऊपर ज़्यादा काम करें बजाय पैसे खर्चने की इन चीज़ों के ऊपर। अपनी माँ को या अपनी बहन को या अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी वाइफ को गिफ्ट लेके दें, कैमरे के ऊपर पैसे ना खर्चें। ठीक है, अपना ख्याल रखें। I'll see you in the next video. Hopefully this helped you get an overview of this battle between Pocket 4P and Insta Luna. मैं फिर भी जब भी आएंगे तो इनको देखेंगे। अभी तक तो मैं लोगों के वीडियोस देख रहा हूँ कि अनबॉक्सिंग क्या हो रही हैं, एंड आई एम रियली नॉट इम्प्रेस्ड। बट लेट्स सी, अगर मैं पहाड़ों पे हूँ या मैंने बहुत ज़्यादा टेलीफोटो शॉट लेनी है तो मेरे लिए काम हो जाए। लेकिन मेरे पास पहले से 17 Pro है, तो उसके अंदर तो 4X भी है, 8X भी है, तो मुझे पता नहीं अभी तक। आई एम नॉट श्योर कि इफ़ आई वुड नीड दिस, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो आईफोन है वो इतना नाजुक नहीं है जितना ये है। और हाँ, आपने अगर वो पैरेलक्स शॉट लेने हैं या बी रोल शॉट लेने हैं तो ये लगता तो बहुत आसान है, पर यकीन करें ये गिम्बल जो उनसे भी हैं दोनों, ये इतने हल्के हैं कि यूँ करते हुए भी ना आपका हाथ हिस्सा हिस्सा ऊपर नीचे हो जाता है और फुटेज बर्बाद हो जाती है। कम से कम मुझे अभी तक अपने बड़े गिम्बल की आदत है जिसका वेट है और उसको मैं बिल्कुल सीने पे लगा के इस तरह कर लेता हूँ। पर ये सारी टेक्निक्स आई गेस देखी जाएंगी। नेवरदलेस गोना स्टॉप टॉकिंग नाउ, वीडियो को बंद करते हैं और देखते हैं कि कब तक रिलीज़ होगा। मेरे ख्याल से मिड ऑफ जून तक ये रिलीज़ हो जाएंगी दोनों डिवाइसेस। Insta360 मुझे फीलिंग आ रही है कि ज़्यादा पॉलिश्ड होगी, और इन Pocket 4P जो उनसी है, अगर तो ये रेडी होती तो DJI ने अभी तक कर दी होती। DJI अभी तक इसलिए नहीं दे रहा सारों को क्योंकि मुझे लगता है इसके फर्मवेयर वगैरह भी रेडी नहीं है। तो let's see how it goes. Hopefully you learned something. See you in the next video. Allah Hafiz.